औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 32 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 31 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को हुक्म देते हुए फरमाया कि हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू करो, वत्तकूहू और सिर्फ अल्लाह से डरो। और तीसरा हुक्म दिया कि नमाज कायम करो और चौथा हुक्म ये हुआ कि मुश्रिकों के साथ ना मिल जाओ। आगे आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों को हुक्म दे रहे हैं और क्या हुक्म फरमा रहे हैं। फरमाया कि मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू, मुश्रिकों और मोमिनों को, सभी को, इंसानों को खिताब है। इसमें खा मोमिन हो ऐसा करे, मुश्रिक हो, मुश्रिक तो होता ही मुश्रिक है, या मुस्लिम हो, जो भी हो, जो भी ऐसा करेगा उससे के लिए ऐसी ही वार्निंग है कि जैसी फरमाया कि मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियाअन, वो लोग जो अपने दीन में तफ़रक़ा डालते हैं, वो लोग जिन्होंने दीन में तफ़रक़ा डाला। ख़ुसूसन दीन इस्लाम की बात हो रही है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक़ की पैरवी कर रहे थे और दीन की तबलीग कर रहे थे और कुफ़ार और मुश्रिकीन तरह तरह के सवाल उठा रहे थे और जो लोग मोमिन हो रहे थे वो तरह तरह की सोचों में पड़े हुए थे, कमज़ोर थे और हालात भी उनके साजगार नहीं थे और उस सूरत में उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी भी करनी थी। दूसरी तरफ आसूदा और खुशहाल उनको कुफ़ार और मुश्रिकीन भी नज़र आ रहे थे और मोमिन और मुश्रिक उनको तरह तरह से अपनी तरफ बुलाने की, राग़ब करने की कोशिश भी कर रहे थे। ऐसी सूरत हाल थी कि मोमिन मुश्किल में पड़े हुए थे, हालात की तंगी थी, माइशत की तंगी और तरह तरह के मसाइल का सामना। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को तसल्ली देते हुए कुफ़ार की तरफ वार्निंग करते हुए फरमाया कि इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, वो लोग जो अपने दीन में तफ़रक़ा करते हैं, वो दीन में तफ़रक़ा करते हैं यानी तरह तरह की बिदअतें और नई नई बातें ईजाद करते हैं और लोगों को मुतनफ़र करने की कोशिश करते हैं, दीन को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करते हैं। ख़ुसूसन उनमें अहले किताब भी शामिल थे जो कि अपने दीन की कर रहे थे और मुश्रिक अपनी तरफ लगे हुए थे और मोमिन दरमियान में पीछे जा रहे थे। फरमाया कि वशियान, और ख़ुद भी ग्रुपों में तकसीम हो रहे हैं, दीन में भी तफ़रक़ा कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, दीन का भी नुकसान कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं, ख़ुद भी मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़ारिहून, और हर एक अपने फ़िरक़े पे इतरा रहा है, खुश हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। दूसरी तरफ अभी कुछ आयत पहले में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि दीन हनीफ़ की पैरवी करो, यकसू हो जाओ दीन के लिए। और दीन हनीफ़ से मुराद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो दीन उतारा गया, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। और फिर यहाँ फरमाया कि लोग मुतफर्रिक हो गए, तफ़रक़ा कर रहे हैं, दीन को बटाने की कोशिश कर रहे हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बट गया दीन उनकी वजह से और ख़ुद भी मुख्तलिफ़ ग्रुपों में शामिल हो रहे हैं और दीन इस्लाम को फोकस करके ख़ास दीन इस्लाम यानी दीन हनीफ़ या अल्लाह के पसंदीदा दीन पर मुतमईन नहीं हो रहे हैं। और ना सिर्फ मुतमईन नहीं हो रहे हैं बल्कि उनको समझ है, समझ रखने के बावजूद भी कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़ारिहून, और हर एक शख्स अपने दीन को, अपने फ़िरक़े को ही सही कह रहा है और ना सिर्फ सही कह रहा है बल्कि उस पर इतरा रहा है और दूसरों को कम तर समझ रहा है। कुफ़ार और मुश्रिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले मोमिनों और मुस्लिमों को कमज़ोर तरीन समझ रहे थे और तरह तरह के तंज़ कर रहे थे और अहले किताब भी उनमें शामिल थे और तरह तरह के तंज़ करते हुए दुखी कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और मोमिन भी इसमें मुख्तलिफ़ शकूक और शुबात का बाज़ दफ़ा शिकार हो जाते थे, कमज़ोर पड़ जाते थे उनके ईमान भी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिनों को ख़िताब करते हुए कि ये ऐसे लोग हैं कि जो ख़ुद दीन का नुकसान कर रहे हैं और अपना हाल इनका ये है कि वइज़ा मस्सन नास ज़ुर्र दअऊ रब्बहुम मुनीबीन इलैहि,
और जब इन्हीं लोगों को, ये जो लोग अपने दीन पे गलत दीन बना के उस पर इतरा रहे हैं और फ़ख्र कर रहे हैं और दूसरों को कमज़ोर तरीन समझ रहे हैं, जब उनको कोई तकलीफ़ आती है तो वो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते हैं ख़ुद भी, और वक्त के नबी को और वक्त के नेक लोगों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने रब से हमारे लिए दुआ करो कि वो हमें इस मुसीबत से नजात दिलाए। और उस वक्त वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर रहे होते हैं और उस वक्त वो भूल जाते हैं कि उन्होंने दीन का नुकसान किया, दीन के टुकड़े टुकड़े किए। उस वक्त ये जो लोग भूल जाते हैं कि ये जिनको अभी दुआ करने के लिए कह रहे हैं, नजात दहिंदा समझ रहे हैं, कल इनका मजाक उड़ा रहे थे और उन्हें कमज़ोर तरीन समझ रहे थे और अब मुश्किल में उन्हीं लोगों से रुजू कर रहे हैं। मुनीबीना इलैहि, वो उस वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करने लगते हैं। सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमा, फिर जब दुआ की बदौलत या नबी की दुआ की बदौलत या उनके फरियाद करने की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला उनसे मुश्किल को टालते हैं, तकलीफ़ को दूर करते हैं। इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युशरिकून, तो उस वक्त बजाय अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के, उनमें से कुछ लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सबको एक जैसा नहीं फरमाया कि सभी ऐसा करते हैं। सभी ऐसा किसी दौर में भी कोई भी इंसान किसी भी वक्त में, हर वक्त में सभी लोग एक जैसे अच्छाई या बुराई में मुलव्वस नहीं होते। किसी वक्त कुछ लोग बुराई में मुलव्वस होते हैं और कुछ अच्छाई में होते हैं। वही वक्त दूसरे वक्त में वही लोग जो बुराई में थे वो अच्छाई में आ जाते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। और अच्छे के बारे में जो नेक अमाल कर रहे हो उनसे गुनाह सरजद हो जाता है या वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। वक्त की बात है और कुछ लोगों के रवैयों की भी बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। और जब अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहा है कि आसानी होती है, अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहम करता है, और वो फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रब के साथ शिरक करने लगते हैं। पिछले आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब उनको औलाद चाहिए होती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ रुजू करते हैं और लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं। जब मुश्किल आती है कोई, तो जब अल्लाह तबारक व तआला उनमें मुश्किल हटा देता है तो उसमें या जब अल्लाह तबारक व तआला उनमें किसी माशी तंगी को मुसल्लत करता है तो वो लंबी लंबी दुआएं मांगने लगते हैं। और जब वही तंगी टलती है, हटती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अपनी रहमत से, इनामात से नवाजता है। तो वो उस इनाम में, उस रहमत में अपने शरीकों को ज़रूर शामिल कर लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को कदरे बुला देते हैं। पूरा ना भी करें तो भी तवज्जो अपने माबूद की तरफ ज़रूर मोड़ लेते हैं किसी हद तक, और फिर हिस्सा उनका निकालने लगते हैं, शुक्र उनका अदा करने लगते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जिसने उन्हें तकलीफ़ से नजात दिलाई, सारा हक़ उसी का है कि शुक्र भी उसी का अदा करें, डरें भी उसी से, मांगें भी उसी से। मांगते उससे हैं, शुक्र अदा करने में औरों को शामिल कर लेते हैं। कुरान समझे, देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवन करें। अल्लाह हाफ़िज़।